सर प्री तो क्लियर हो गया है सर, बट अब मेंस में क्या किया जाए? प्री को तो सर जैसे तैसे क्लियर कर ही दिया है। मुश्किल था बट इतना भी नहीं था सर, बट क्लियर हो गया, अच्छे परसेंटाइल भी सिक्योर कर लिए। सर थोड़ा मेंस की बात कर लेते हैं कि मेंस के अंदर सर आने क्या वाला है, रहने क्या वाला है। सर सिनेरियो बेस बार बार बोलते हैं, सर होता क्या है सिनेरियो बेस? कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं मेंस एग्जाम्स के अंदर हमारे, क्या टाइम पीरियड, क्या टाइम ड्यूरेशन रहेगा सर? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस में सर क्या टाइम ज़्यादा लगता है? तो सर हम कैसे मैनेज कर पाएंगे इतने सारे क्वेश्चंस इतने कम टाइम के अंदर? तो मैं चंदन शर्मा आप सभी से आज ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ कि कैसे अपने मेंस की तैयारी करनी है बहुत ही कम दिनों के अंदर, कैसे हमें इस टाइम को इफेक्टिव यूटिलाइज करना है, कितने क्वेश्चंस हमें सिनेरियो बेस करने हैं, कितने क्वेश्चंस हमें ऐसे करने हैं जिनके अंदर हमें सिनेरियो की जरूरत नहीं है, कौन से ऐसे टॉपिक रहते हैं जो हर बार रिपीट होते हैं मेंस के अंदर भी, प्री के अंदर भी हर बार रिपीट होते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हमें ज़्यादा गौर करना है, जिन पे हमें ज़्यादा टाइम देना है हमारा। बात करते हैं। तो बच्चों सबसे पहली बात कि अगर आप मेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपका प्री क्वालिफाई हो गया है, तो आपका एक माइंड सेट होना चाहिए कि वहाँ पे आपको 3 घंटे के लिए बैठना है और 160 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और ये 160 क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि आप 160 क्वेश्चंस को बार बार देख सकते हो, है ना, कि आप 160 क्वेश्चंस है तो आप कुछ क्वेश्चंस रिव्यू के लिए छोड़ दोगे फिर वापस देख पाओगे, नहीं। तो मेरी सबसे पहली सलाह रहेगी तुम लोगों को, आज कुछ बच्चों के डाउट आए थे या कुछ बच्चों के बाद में गलतियां निकल के आई कि सर हमने रिव्यू के लिए छोड़ा, प्री के अंदर क्वेश्चंस को छोड़ा, कुछ क्वेश्चंस को रिव्यू के लिए, बट उसके बाद हमें टाइम ही नहीं मिला उनको देखने का और वो सेक्शन क्लोज हो गया। सोचो कितना बुरा लगता होगा उस टाइम पे। तो सबसे पहली जो मेरी तरफ से आप लोगों को एक छोटी सी सलाह है कि कोई भी क्वेश्चन रिव्यू के लिए ना छोड़ें, है ना। क्वेश्चन आता है ठीक है, नहीं आता है छोड़े, स्किप करें उसको, रिव्यू के लिए ना छोड़े, नहीं मिलता टाइम बाद में देखने का, क्योंकि यहाँ पे आपके 40 क्वेश्चंस के 4 सेक्शन रहने वाले हैं। एक सेक्शन में 40 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे बच्चों, और उन 40 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। तो आप मान के चले लगभग 1 मिनट और 20 सेकेंड्स के समथिंग आपको एक क्वेश्चन को देना है। सर इसमें भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। तो सबसे पहली चीज़ तो सबसे बड़ा काम क्या करना है, रिव्यू नहीं छोड़ने, रिव्यू के लिए क्वेश्चन रखने ही नहीं है, आता है क्लिक करें, नहीं आता है स्किप करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि सर यहाँ पे रिव्यू नहीं किया ठीक है, 45 मिनट में 40 क्वेश्चंस करने हैं, क्या सर 40 के 40 सिनेरियो बेस रहते हैं क्या? बच्चों ऐसा कभी नहीं होता कि 160 के 160 क्वेश्चन सिनेरियो बेस आ जाए, है ना। जो माहौल बनाया जा रहा है सिनेरियो बेस सिनेरियो बेस सिनेरियो बेस, नो डाउट रहते हैं सिनेरियो बेस, बट मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं कि सिनेरियो बेस क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर सारी बात उस क्वेश्चन में ही बता देता है, कुछ बचता ही नहीं जो उस क्वेश्चन में ना बताए। सिनेरियो बनेगा कब, जब वो सारी डिटेल देता है उस क्वेश्चन की, वो सब कुछ उस क्वेश्चन में बता देता है, और सब कुछ जब उस क्वेश्चन में बता देता है तो आंसर करना बड़ा आसान हो जाता है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन किन सब्जेक्ट्स के ज्यादा आते हैं बच्चों? सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के, फंडामेंटल के सबसे ज्यादा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैं आप सभी को एक बहुत अच्छा सोर्स बताता हूँ कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है आपको, तो आप लोग लिपिन कोट, है ना, एनक्लेक्स, इन बुक्स को प्रेफर करें, इनकी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के क्वेश्चंस सोल्व करें, इनके अंदर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, और रेशनल्स को ना छोड़ें, उनके रेशनल्स जरूर पढ़ें। आपके यहाँ पे ब्रेन एक्सरसाइज होगी इन क्वेश्चंस को करके, और यहीं से क्वेश्चंस कहीं ना कहीं थोड़े बहुत घुमा फिरा के बनते हैं। ठीक है सर, फंडामेंटल के अलावा भी कोई क्वेश्चंस है जिनमें सिनेरियो बेस्ड पूछा जाता है? हाँ बच्चों बिल्कुल पूछा जाता है। फंडामेंटल के अलावा साइकेट्रिक में सिनेरियो बेस्ड बड़े अच्छे बनते हैं, साइकेट्रिक के अंदर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन एग्जामिनर बड़े आराम से बनाता है। तो साइकेट्रिक के अंदर टाइम ड्यूरेशन पे ज़्यादा फोकस करें कि सर ऑब्सेसिव ओसीडी कब, कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद ओसीडी बोला जाएगा उसको, है ना। सर बाईपोलर में कितना टाइम ड्यूरेशन रहना जरूरी है, तब उसको बाईपोलर हम बोलेंगे। ये टाइम ड्यूरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, साइक्लोथाइमिया, है ना, ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें, इनके टाइम ड्यूरेशन पे फोकस करें, कितने टाइम ड्यूरेशन वाले पेशेंट को हम डायग्नोसिस दे देंगे, है ना। यही क्वेश्चन कंफ्यूजिंग रहते हैं, 2 साल बाद होगा, 3 साल बाद होगा, 6 महीने में हो जाएगा, है ना। एंजाइटी डिसऑर्डर्स क्या है सर, और मूड डिसऑर्डर्स क्या है सर, मूड फ्लक्चुएशन डिसऑर्डर्स क्या है सर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स क्या है सर, इन सब में टाइम ड्यूरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। सर साइकेट्रिक भी हो गई, फंडामेंटल के भी हो गए सर, और कोई सब्जेक्ट बच रहा है जिसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों? एमएसएन। बट एमएसएन का यूटिलाइजेशन एग्जामिनर, मैंने जहां तक एक्सपीरियंस किया कि एमएसएन को वो फंडामेंटल में ही मर्ज करता है हमेशा। तुमसे हमेशा एमएसएन का टॉपिक फंडामेंटल में घुसा दिया जाता है, फंडामेंटल के अंदर सीन वहीं से बनेगा, है
है ना। सिनेरियो वहीं से बनेगा कि इस पेशेंट का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद पेशेंट आया है, उसका बीपी इतने से इतना फॉल हो गया है, उसका मीन आर्टीरियल प्रेशर इतना है, और ऐसे ऐसे उसको हम लेके आए हैं, उसमें सर्वाइकल इंजरी सस्पेक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो बताओ उस पेशेंट में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी क्या बनेगी। ये आपका सिनेरियो वाला क्वेश्चन बन गया, सिंपल है। अब उसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी क्या बनेगी, अगर एयरवे दे रखा है तो एयरवे बनेगी, और एयरवे नहीं दे रखा तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बनता है कि हमें स्टेबल रखना है पेशेंट को, मूवमेंट नहीं करवानी है ना। लोग रोल चीज़ें यूज़ करनी है, लोग रोल तरीके से हमें पेशेंट को मूवमेंट दिलवानी है, उसका जो सर्वाइकल स्पाइन वाला एरिया रहेगा उसको बिल्कुल फिक्स रखना है, स्टेबल रखना है, ऐसे प्रायोरिटी बनती है। ये क्वेश्चन है, दिस इज द सिनेरियो बेस। एग्जामिनर है ये वन लाइनर ही, सिनेरियो बेस कुछ अलग नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चन है, बस उसमें थोड़ा सा सीन डाल दिया, मसाला डाल दिया बस। ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, आया, इतना बीपी चेंज हुआ, ये हुआ, वो हुआ, बस। तो एग्जामिनर फंडामेंटल और एमएसएन को मर्ज करता है और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बनाता है। तो आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन अगर 160 क्वेश्चन है तो 160 में से लगभग मान के चलना 20 to 30% क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड होते हैं बच्चों। बाकी वही सेम वन लाइनर्स क्वेश्चन रहते हैं, जिसके अंदर आपसे ईसीजी पूछ ली जाएगी, कुछ ग्राफ्स पूछ लिए जाएंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट पूछ लिए जाएंगे, इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। और क्योंकि इस बार 160 क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं रिसर्च के क्वेश्चंस भी रहेंगे बच्चों। अल्फा एरर, बीटा एरर, है ना, ओड्स रेशो, कम्युनिटी का है ओड्स रेशो, ये क्वेश्चंस भी रहेंगे इस बार कहीं ना कहीं। उम्मीद रहती है मेंस में हर बार देखते हैं हम ये क्वेश्चंस, इस बार भी उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो इनको जरूर देख के जाएं, अल्फा एरर, बीटा एरर्स को, ओड्स रेशो को। तो टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा क्या, 160 क्वेश्चंस कर पाएंगे हम लोग? बिल्कुल कर पाओगे बच्चों, है ना। जो क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला है, जिन पे ज़्यादा टाइम लग रहा है आपको, प्लीज़ उनको स्किप करें, उन पे टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। जिन क्वेश्चंस पे भी टाइम लग रहा हो उनको स्किप करें। 160 क्वेश्चंस है बच्चों, तो ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने की गलती मत करना, क्योंकि जितने ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा नेगेटिव होएगी। इस बार प्री में भी बच्चे सिर्फ इसलिए रहे हैं क्योंकि सिली मिस्टेक्स करके आए हैं, है ना। और सिली मिस्टेक्स सबसे गलत चीज़ लगती है मुझे, क्योंकि दे आर प्रिवेंटेबल, उनको रोका जा सकता है ना। और अगर सिली मिस्टेक्स को रोका जा सकता है तो क्यों ना उनको रोक लिया जाए यहीं पे, है ना, अभी से रोक लिया जाए, प्रैक्टिस के दौरान रोक लिया जाए। तो 3-3 घंटे के पेपर निकालें बच्चों, उनको प्रैक्टिस करें। 3 घंटे का पेपर आप देखें ताकि आपको पता लगे आप उस टाइम के दौरान, 3 घंटे के दौरान 160 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। ऐसी चीज़ें करें, अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करें। कुछ बहुत मुश्किल पेपर नहीं रहता, ऐसा ना मान के चले कि बहुत हार्ड रहेगा बच्चों, नहीं, है ना। कोई 40 या 50 क्वेश्चंस आपको सिनेरियो बेस्ड मिलेंगे, बाकी वही सेम पैटर्न रहता है प्री जैसा, वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं प्री जैसे, है ना। ईसीजी पे क्वेश्चन आना फिक्स रहता है, जो आएगा ही आएगा, है ना। कई बार एक्सरे भी दे दिया था पिछली बार मेंस के एग्जाम में नोटसेट ने, तो इस बार एक्सरे दे सकता है ना। कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, वही सेम पैटर्न है, वही सेम क्वेश्चंस है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना बहुत मुश्किल रहेगा, बहुत आसान रहने वाला है क्वेश्चन, ये पेपर आपके लिए मेंस का भी। सिनेरियो बेस मैंने बताया किस तरीके से आते हैं और कहाँ से करने हैं, ठीक है। उन चीज़ों पे ध्यान रखें, ज़्यादा टाइम खराब ना करें, जिन क्वेश्चंस पे रुक रहे हैं उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़े, और नेगेटिव मार्किंग को मिनिमाइज करने की कोशिश करें बच्चों, क्योंकि 60 to 70% से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती कभी भी। अगर आप अभी देखोगे तो परसेंटाइल दिए हैं बच्चों, वो परसेंटाइल, अगर आप परसेंटेज देखोगे ना बच्चों ने सही कितने किए हैं, तो वही बच्चे 100 में से 60-65 क्वेश्चन ही सही कर पाए हैं, ज़्यादा नहीं कर पाए। तो कोशिश रखना नेगेटिव कम करने की, जितना नेगेटिव कम करोगे सिलेक्शन के उतने करीब पहुंच जाओगे। तो अगर आप कम भी अटैम्प्ट करके आते हो बट सही अटैम्प्ट करके आते हो, तो बहुत उम्मीद है आप लोगों की कि आप मेंस भी क्लियर कर लोगे। इसी के साथ पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला टीम की तरफ से विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मेंस एग्जाम बच्चों। अच्छे से करके आना, शिद्दत से करके आना, एग्ज़ाम को फोड़ के आना, और हमारे साथ फिर बहुत मस्ती पार्टी करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखें।